न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी, आज का लेसन है करनी और कलम। तो आप मेरे लेसन में देखेंगे 13-14 साल पहले का है कि एक हाथ में करनी होगी, दूसरे हाथ में कलम। उद्देश्य है, तस्वीरों को जारी करने के लिए एक उद्देश्य था। ये करनी बड़े बड़े भवन और बिल्डिंगों को बनाती है, चाहे वो आगरा का ताजमहल हो या दिल्ली का लाल किला हो या राष्ट्रपति भवन हो। सभी को एक राजमिस्त्री ही बनाया होगा। और क्योंकि मैं शारीरिक परिश्रम करता हूं, करनी हमारा पेशा भी रहा, तो जैसी करनी वैसी भरनी। जिस भवन में आप बैठे होंगे, उस भवन को बनाने वाले भी एक राजमिस्त्री होंगे और बनाए होंगे। ये रहा करनी का और दूसरे में है कलम। कलम क का अक्षर है, पाठशाला का पहला अक्षर है क। और क से अनेक शब्द होता है, कर्तव्यनिष्ठ बनना, कर्म करना। क से अनेक शब्द एक छत्ता सा आकार का होगा, जो 0 पॉइंट में मैंने बनाया। बहुत सारे ज्ञानवर्धक चीज शब्दों का यूज किया, उसमें लिखा हो। ये कलम एक किताब को लिखते हैं। ये कलम अगर पैकेट में है तो सिर्फ ये सम्मान दिलाते हैं कि पैकेट में है, और ये कलम कहते हैं कि जब तक आपके पैकेट में हूं मैं, तब तक मैं आपका नौकर हूं। जैसे ही म्यान से बाहर आ जाए, वैसे मैं आपका मालिक हूं, आप मेरे नौकर हैं। बाबा साहब के पास भी कलम थे, मोटी संविधान बनाए, बहुत सारी किताबों को लिखे। यही एक कलम है। कलम के सामने तलवार भी बेकार है। कलम का मुकाबला तलवार कभी नहीं कर सकता, कदापि नहीं। और कलम लास्ट में ऑनर ऑफ द गॉड का उपाधि देते हैं। यही कलम, जैसे हमारे बाबा साहब हैं, ये ऑनर ऑफ द गॉड है, सबके भगवान। कोई माने चाहे ना माने, बहुत सारे आदमी अनभिज्ञ भी है कि ऑनर ऑफ द गॉड क्यों कहा जाता है, सबके भगवान। तो इसमें इसलिए कहा जाता है कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। लिसनर और लायर और दोनों भी दिखाई दे रहे हैं। भी से होता है वैल्यू, भी से होता है वैलिड, और अपने आप में सब बेमिसाल है। लायर 7 नंबर के क्वेश्चन में याद आया कि हर धर्म में मानव जाति के पास 7 सुर होता है। ये मैंने बहुत पहले लेख में लिखा था। चाहे वो नारी या पुरुष, सबके 7 सुर होते हैं। अगर पुरुष है तो उनको भी ससुर है, अगर नारी है उनको भी ससुर है। तो अर्थात नारी और पुरुष को बराबर सुर दिया गया है।
जिस प्रकार से लायर, उस प्रकार से मैं भी आपका एक सुर हूं। जब मैं बहस करूंगा, बोलूंगा, तो आप जजमेंट लिखेंगे, इसी कलम से लिखेंगे, कलम उठेगी, सादगी भरे जीवन को आप दर्शाएंगे कि हाँ, जजमेंट ऐसा लिखना चाहिए। इसलिए कलम का उपयोग करना चाहिए। ये कलम सम्मान दिलाते हैं, कस्टडी भी करते हैं, कस्टडी से बाहर भी निकालते हैं। एक कलम का ही खेल है। और अभी तो मैं एक लिसनर हूं। लिसनर ऑल पर्सन के लिए होता है। ऑल पर्सन के लिए लिसनर है। अगर इसमें से एक अक्षर और इसमें से एक अक्षर ले लूं, तो कॉल और कल, जो कल बीता, बीता हुआ कल, जो कल आएगा वो आने वाला कल, जो बीत गया कल, उसका दास्तान तो आपको सारा कुछ दे दिया। और आने वाला जो कल है वो मेरा है, उसमें आप ले नहीं पाएंगे, वो केवल मैं ही लूंगा। आने वाला कल, बीता हुआ कल तो मेरे बस का था नहीं, आने वाला कल मेरे बस का है। और लिसनर का अर्थ समझा ही दिया है सबको पहले। और एक लायर का क्या कर्तव्य होता है, ये भी सुर हैं आपकी। जिस सुर और जिस लैंग्वेज को प्रस्तुत करेंगे, तो अच्छा करने पर सब सराहते हैं, फिर कलम उठती है, फिर जजमेंट लिखते हैं। ये कलम का खेल है। मैं जीवन में हमेशा शिक्षकों के रूप को अपनाया। यही वो कलम है जो शिक्षा मित्र के पैटर्न को भी तैयार किया शिक्षा के लिए। यही वो कलम है जो बच्चे के भविष्य जो संवर रहे हैं, छोटे छोटे। आधा से अधिक बाबा साहब काम किए। बाबा साहब का तो सिर्फ मैं 10 पैसा भी नहीं कर पाया हूं, 90 तो पानी में है। कहना बड़ी मुश्किल है। जिसका जीवन एक शिक्षक के समान होगा, सदा उनके हाथ में कलम होगा, और कलम से वो लिख जाएंगे, वही लिखेंगे जो आने वाले पीढ़ी के हित में होगा। आने वाले पीढ़ी के हित में होगा। बहुत पहले पेपरों में देखा करते थे, ऐसे ऐसे करके 2 उंगलियां उठाए ऐसे। बहुत सारे आदमी को मीनिंग मालूम नहीं होगा। ये वही वो वैल्यू है। किसी भी काम के पीछे एक आर्ट छुपा हुआ होता है, न्यायमूर्ति जी, जिसका नाम है कला। चाहे वो लिखने की कला हो, चाहे वो बोलने की कला हो, चाहे वो समझाने की कला हो। कला तो कला। हर कलाकार कला का प्रदर्शन कर अपने आप को सुरक्षित समझता है।
हर कलाकार कला का प्रदर्शन कर अपने आप को सुरक्षित समझता है। सही है। यही वो कलम है जो लास्ट में ऑनर ऑफ द गॉड का उपाधि देते हैं, जिस तरह बाबा साहब को मिले। कलम से अगर कोई जंग लड़ा तो इतिहास को बदल के रख दिया है, इतिहास गवाह। इसलिए इस कलम के खेल में सबसे पहले सम्मान देना और लेना, ये हमारा जीवन का प्रथम कला है। जो सम्मान देंगे किसी भी प्रकार से, मैं उसे सम्मान दूंगा। जो अपमान करेंगे उसे उसी रूप में हम भी अपमान करेंगे। सुनने में बड़ा ऐसा लगा होगा, क्योंकि वो प्रवचन देने वाले सब कहते नहीं अपमान करेंगे तो उसे अपमान नहीं करना चाहिए। बेवकूफ है वो लोग, मैं समझ चुका हूं। इसीलिए मैंने कहा था राष्ट्रगुरु कलाम को टीट फॉर टाइट। हमारे राष्ट्रगुरु के सामने इसी कलम के चर्चे पर एक दांत मिच के एक ऐसा तस्वीर होगा, या तो कुछ आदमी कमेंट किए। मैं बीबीसी से सुन रहा था, पहले मैं रेडियो रखा करता था। कहा कि ये गुस्से में किया गया, खींचा गया। क्या नहीं, म्यान मेरे हाथ में अलग है, कलम अलग है, इसका दो उद्देश्य है। अगर ऐसे करके दिखाता तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर ऐसे करके दिखा रहा है, इसका मतलब है कुछ लिख जाएगा। तरकेबुल मात्र से सोचना चाहिए कि कुछ लिख जाएगा, और लिखता भी जा रहा हूं। ये कलम ही लिखा रहे, ये बाबा साहब की कलम है। ये बोर्ड मेरा नहीं है, ये बाबा साहब के बोर्ड है, ये उन्हीं का दिया हुआ है। जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो ये गगड़ी के समान है, छलकता है, इस पर दिखता है। जैसा आप बोएंगे काटेंगे भी तो वैसे। तो आज का टॉपिक था करनी और कलम, मिला के आप देखते रहेंगे। मेरा डिबेट करने का यही मतलब था कि कहीं आप रास्ते में सो तो नहीं गए। सोने वाले व्यक्ति को थोड़ा लिख के, पढ़ के, बोल के जगाना भी बहुत जरूरी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्ध।